जब हम किसी स्थान पर कार्य करते हैं तो उन स्थानों पर काम करने के लिए कुछ शिष्टाचार और कुछ नियमावली होती है। ठीक उसी प्रकार से वकीलों के लिए भी कुछ व्यावसायिक शिष्टाचार बनाए गए हैं और इनका अनुपालन करने में ये लगातार विफल होते दिखे हैं। इस संदर्भ में ही सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। यह केस है पिछले साल उड़ीसा लोअर कोर्ट का, जहां पर वकीलों ने हड़ताल करते समय न्यायिक अधिकारी और जिला जजों के चेंबर में गए कि उनके ऑफिस में घुस गए, केबिन में घुस गए और वहां पर उन्होंने विरोध करना शुरू किया, जो कि एक तरीके से शिष्टाचार के अनुपालन में फेल्योर को दिखाता है। और यहाँ पर जो राज्य पुलिस थी वो भी असफल रह पाई थी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और केंद्र बल को भेजा वहां पर शांति विराम के लिए। इस केस में सबसे महत्वपूर्ण 3 चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। पहला है सुप्रीम कोर्ट की गई टिप्पणी। दूसरा, बार एसोसिएशन की भूमिका जो वकीलों को मान्यता और नियंत्रण देने की कोशिश करती है। और तीसरा, उन न्यायिक अधिकारियों के पदों की उपेक्षा करना जो कि हर व्यक्ति को करनी चाहिए। यहाँ पर विशेषकर वकीलों के द्वारा जो उपेक्षा की गई वह ही काफ़ी निंदनीय है, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण बात कही गई है, हम उसको डिस्कस करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि अनअकैडमी के द्वारा बहुत सारे बैचेस जुडिशरी को ध्यान में रखकर प्रारंभ कर दिए गए हैं। आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास 14 अप्रैल तक मौका है, जहां पर अगर आप लाइफ 10 कोड को यूज करते हैं तो 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये आपके पास सुनहरा मौका है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए और 1 साल की तैयारी एकदम ईमानदारी से अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से करना प्रारंभ कर दीजिए। तो चलिए आते हैं इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बोला है कि ये जो व्यावसायिक शिष्टाचार के नियम है इनको भैया सख्त करिए, थोड़ा सा आप इनको स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करिए, नहीं तो आने वाले समय में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हम सख्त एक्शन लेंगे, यानी कि वकीलों के ऊपर हम खुद एक्शन लेंगे। अब जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसने कहा कि हम राज्यों की जितनी भी बार काउंसिल्स हैं हम उनको कह चुके हैं कि आप इन सारी चीज़ों को अनुशासन के साथ लागू करिए। साथ ही साथ ये जो जस्टिस दिनेश महेश्वरी और बेला एम त्रिवेदी की जो खंडपीठ है, उन्होंने गैर सरकारी संगठन के दौरान जो है गैर सरकारी संगठन जो है उसके द्वारा दायर की गई याचिका के संदर्भ में उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया आप हमें कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप करिए। ऐसा नहीं है कि फिर हमें ही कुछ सख्त करना पड़े। खंडपीठ ने यह भी कहा कि जो शिष्टाचार बनाए गए हैं आप उनको पूरी ईमानदारी से लीजिए और जो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं उनके लाइसेंस को कैंसिल करिए, ताकि भविष्य में लोगों को इन सारी चीज़ों की चेतावनी मिल सके। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो उड़ीसा के संबलपुर में ऐसा हुआ था वो भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि हम खुद केंद्रीय बल को ना भेजें। सबको एक नैतिक जिम्मेदारी है जिसका पालन करना चाहिए, चाहे वो राज्य पुलिस हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो एडवोकेट हो। आपको पता है कि वकील और एडवोकेट एक तरीके से सामान्य शब्दावली है ना। मैंने एक रील्स बनाई थी, एक शॉर्ट्स बनाया था जहाँ पर मैंने बैरिस्टर, एडवोकेट और साथ ही साथ जज में अंतर बताया था। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये जितने भी वो वकील थे, एडवोकेट थे, वो घुस गए थे चैम्बर में और जिसकी वजह से काफ़ी अवमानना फेस करनी पड़ी, काफ़ी अपमान फेस करना पड़ा जिला जजों को और न्यायिक अधिकारियों को कि कैसे उनके इस पद की गरिमा का पालन नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि अगर वह विशिष्ट पद पर है तो उसके पद की गरिमा को बरकरार रखा जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तत्काल रूप से कार्रवाई करिए और हड़ताल किए गए जो हड़ताल पे गए वकील हैं इनके लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाए। तो वकीलों के ऊपर पेशेवर नैतिकता का पालन करने के लिए एडवोकेट एक्ट 1961 बनाया गया है, जहां पर इनको बताया गया है कि आपको किस तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तो ये लगातार विफल होते हुए दिखे हैं और जिसकी वजह से हमारा समाज लगातार पीछे जा रहा है।
वकील, जज, न्यायिक अधिकारी ये सभी लोग मिलकर न्यायिक प्रक्रिया को तीव्र करते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो न्यायिक अधिकारी हों और चाहे वो वकील हों। इन तीनों के समन्वय से ही न्यायिक प्रक्रिया चलती है। तो यहाँ पर किसी एक के भी फेल्योर होने से न्यायिक प्रक्रिया क्या होगी? फेल होते हुए दिखेगी, जिससे लोगों के अंदर असंतोष फैलेगा और असंतोष की वजह से ही अराजकता और उग्रवाद फैलता है। अगर हम अपने समाज में उग्रवाद और इन सारी चीज़ों को रोकना चाहते हैं, तो हमें लोगों के अंदर संतोष की भावना को बढ़ाना होगा और ये तभी हो सकता है जब हम न्यायिक प्रक्रिया में जो लगने वाला समय है उसको कम कर सकें। तो लगातार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया है कि जो व्यक्ति है, यानी कि एक व्यक्ति जब वकील बन जाता है तो उसके कुछ व्यक्तिगत के साथ-साथ सार्वजनिक कर्तव्य भी होते हैं जिनका वो पालन करे और ख़ासकर जो पेशेवर नैतिकता है, उनका पालन किए बिना हम न्यायिक प्रक्रिया को दुरुस्त नहीं बना सकते हैं और भारतीय संविधान के अंतर्गत सभी को समानता का अधिकार है, सभी को न्याय के लिए लंबा इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। सबको न्यायिक रूप से अवसर की समानता दी गई है, तो वह उन्हें फ़ील भी होनी चाहिए। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अ, डाँट फटकार लगाई है बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया को और राज्यों के बार एसोसिएशन को भी बोला है कि आप इसको सख्त से सख्त करिए। जो वकील ऐसा करते हैं, जो कि एक तरीके से पेशेवर नैतिकता के अंतर्गत नहीं आता है, उनके लाइसेंस को कैंसल करिए ताकि ये भविष्य में ऐसी घटनाओं को ना अंजाम दे सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।